हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको वी लुकअप के फंक्शंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं कि वी लुकअप को हम सिंगल सेल के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल सेल के लिए हमें किस तरह से यूज़ करना है, या अदर शीट के ऊपर हम डाटा किस तरह से शो करवा सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर बहुत कुछ नया सीखने वाला है और जिसे सीख कर आप अपने काम को और आसान कर सकते हैं। और तमाम ऐसे लोग जो एक्सेल सीख रहे हैं या एक्सेल सीख चुके हैं, उनके लिए लेक्चर बहुत अहम है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे मैंने बात की कि हमारे पास कोई डाटा है और वी लुकअप होता क्या है, पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ कि वी लुकअप का फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब किसी भी डाटा में से किसी एक मखसूस नंबर का या नेम का डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 5000 लोगों का डाटा है, 500 लोगों का डाटा है, उसमें से किसी भी एक फ़र्द का डाटा अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसका हम एक कोड नंबर टाइप करें या उसका नेम टाइप करें या उसका कोई भी रेफरेंस में देकर हम उसका डाटा यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ई कोड मैंने दिया हुआ है, एम्प्लॉय कोड है, और जैसे मैंने यहाँ पे कोड टाइप किया W007 मैंने टाइप किया और इसमें उस्मान मुनीर का डाटा इसमें शो होगा। तो जैसे मैंने टाइप किया तो देखिए एंटर प्रेस किया तो उस्मान मुनीर अहमद और उसका पूरा बायोडाटा हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका है। तो ये था, इसमें हमने मल्टीपल सेल्स में डाटा को शो कैसे करवाना है। और दूसरा ये कि अदर शीट के ऊपर आपने इसको किस तरह से शो करवाना है। जैसे मेरे पास ये शीट नंबर 3 है और ये शीट नंबर जो हमारे पास ये सैलरी शीट है, इसका डाटा हम शीट नंबर 3 पे शो करवाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोड टाइप किया W007, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे उस्मान मुनीर और मुनीर अहमद उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पर भी शो हो रहा है। कोई भी कोड अगर हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने टाइप किया W001 मैंने टाइप किया तो आप देखिए यहाँ पे अली रज़ा आ रहा है और सैलरी शीट पे जाके देखते हैं तो W001 पे अली रज़ा ही शो हो रहा है। तो आप एक शीट से दूसरी शीट के ऊपर आपने डाटा कैसे शो करवाना है या उसी शीट के अंदर मल्टीपल सेल्स के अंदर आपने डाटा कैसे शो करवाना है और सिंगल सेल का मैं आपको अभी साथ में ही पढ़ा देता हूँ। तो मैंने दूसरी शीट के ऊपर ये सारा डाटा राइट किया हुआ है। जैसे शीट नंबर 2 पे आते हैं और सैलरी शीट पे हम आते हैं। सिंगल सेल या मल्टीपल सेल्स में फॉर्मूला अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ये हेडिंग, सबसे पहले इस हेडिंग को आपने सेलेक्ट करना है जो आपके हेडर्स हैं, फिर आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए हमने इसी सेल के ऊपर यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे और पेस्ट पे नहीं क्लिक करना आपने, बल्कि ड्रॉप डाउन पे आप नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे जो कमांड नज़र आ रही है कीप सोर्स कॉलम विड्थ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सेम फॉर्मेटिंग के साथ ये डाटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एस्केप का बटन प्रेस करेंगे ताकि ऊपर से सिलेक्शन ये ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद हम यही फॉर्मेटिंग नीचे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस तरह से इसको सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लें ताकि वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाए, फ़ॉन्ट स्टाइल और बॉर्डर वगैरह। अब उसके बाद यहाँ पे हम मालूम करना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि W001 का डाटा हम यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सिंगल सेल के अंदर वी लुकअप आपका अप्लाई हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल सेल के लिए इज़ इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे वी लुकअप ब्रैकेट शुरू और उसके बाद आप इस सेल को लुकअप करना चाहते हैं, जो कोड इस सेल में लिखा हुआ है उसी सेल का डाटा आप देखना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से आपने F4 प्रेस करना है ताकि इस सेल को हम लॉक कर सकें। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा टाइप करना है। कॉमा टाइप करने के बाद आपने रेंज देनी है कि किस रेंज में से डाटा को आप सर्च करना चाहते हैं। तो आपके पास जितनी भी रेंज है, जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, चाहे वो 500 रोज़ ही क्यों ना हो, आपने तमाम को सिलेक्ट करना है। फिर कीबोर्ड से आपने F4 प्रेस करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा राइट करना है। कॉमा राइट करने के बाद यहाँ पे हमने कॉलम नंबर देना है। देखिए कॉलम नंबर 1 का डाटा तो ई कोड यानी एम्प्लॉय कोड तो यहाँ पे आ रहा है। ये कॉलम नंबर ई नेम जो एम्प्लॉय नेम है, ये कॉलम नंबर 2 आएगा। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 2 हम राइट करते हैं और फिर उसके बाद आपने कॉमा टाइप करना है। कॉमा टाइप करने के बाद आप यहाँ पे 0 भी टाइप कर सकते हैं और उसके बाद नीचे डाउन एरो प्रेस करके आप फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच
ये भी आप कर सकते हैं। तो टैब का इस्तेमाल करते हैं, यही आपका फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें नंबर WW01 पे अली रज़ा आ रहा है। अब उसके बाद जैसे हम टाइप करेंगे W002 टाइप करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे अनिल कुमार आ रहा है। और उसके बाद W008 टाइप करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे दलीप जयपाल आ रहा है। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हम ड्रैग करते हैं आगे, तो आगे भी दलीप जयपाल ही लिखा जाएगा क्योंकि इसका भी जो कॉलम नंबर है वो 2 है। तो दूसरे सेल के अंदर यहाँ पे फादर नेम आना चाहिए मगर फादर नेम यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हमें कॉलम नंबर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलम 2 को सिलेक्ट करें, 3 टाइप करें, एंटर प्रेस करें, फिर यहाँ पे फादर नेम शो हो जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि एक ही बार फार्मूला अप्लाई करें और उसके बाद मल्टीपल सेल के अंदर वो फार्मूला आपका ऐड हो जाए। अब मल्टीपल सेल्स में कॉलम अगर आप फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं कॉलम्स के अंदर, सेल्स के अंदर, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी कि आप यहाँ ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे नंबर 1 टाइप करें, फिर नंबर 2 टाइप करें और उसके बाद आपने 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरह से ड्रैग कर लेना है ताकि यहाँ पे कॉलम नंबर आपके ऐड हो जाएं और फार्मूला अप्लाई करने में काफ़ी आसानी हो जाए। अब हम चाहते हैं कि मल्टीपल सेल्स के अंदर आपका फार्मूला अप्लाई हो जाए, तो हमने यहाँ पे इसको डिलीट किया और उसके बाद इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। दोबारा फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं इज़ इक्वल टू और राइट करना है वी लुक अप, ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद लुकअप हमारे पास जो वैल्यू है वो ये वाली है कि इसको हम सर्च करना चाह रहे हैं और F4 प्रेस करेंगे ताकि लॉक हो जाए। यहीं पे जो हम यहाँ पे लिखेंगे जो कोड वही यहाँ पे डाटा शो हो, किसी और जगह का डाटा यहाँ पे शो ना हो। तो कॉमा राइट करते हैं, फिर उसके बाद आपने रेंज देनी है, हेडर को आपने सेलेक्ट करना है और इस तरह क्लिक करते हुए आपने मुकम्मल रेंज को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास 500 रोज़ ही हो तो 500 रोज़ को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर कीबोर्ड से यहाँ पे F4 प्रेस करते हैं ताकि ये भी लॉक हो जाए, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे नंबर 2 पे क्लिक करना है कि नंबर 2 कॉलम से हम डाटा को आगे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसको आपने F4 नहीं प्रेस करना, इसको लॉक नहीं करना, इसको ओपन ही रहने देना है क्योंकि जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो सेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आपका B14 से B15 16 ऑटोमेटिकली चेंज होता जाए, उसका डाटा हमारे पास शो हो जाए। फिर यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे फॉल्स नीचे लिखा हुआ है, एग्जैक्ट मैच लिखा हुआ है, फिर टैब का इस्तेमाल करें आप यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करें। देखें दलीप कुमार हमारे पास या दलीप जयपाल हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका है। और अब उसके बाद जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे बाकी तमाम सेल्स के अंदर तो आप देखिए यहाँ पे दलीप जयपाल का डाटा हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं W001 टाइप करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे अली रज़ा का डाटा हमारे पास मुकम्मल शो हो रहा है। और इसी तरह से अगर हम टाइप करते हैं W007 टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए उस्मान मुनीर अहमद उसका पूरा डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से एक ही जगह पर फॉर्मूला ऐड करके आप अपने डाटा को शो करवा सकते हैं। तो ये था सिंगल सेल में और मल्टीपल सेल्स के अंदर वी लुकअप का यूज़। अब हम बात करेंगे किसी अदर शीट के अंदर। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे डाटा इस सैलरी शीट में यहाँ पे पड़ा हुआ है, शीट नंबर 2 पे पड़ा हुआ है और मैं इसको यहाँ पे शीट नंबर 4 पे या 5 पे शो करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम हेडिंग को यहाँ से कॉपी करते हैं। जैसे हमारे पास ये वाली हेडिंग्स है, हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे और उसके बाद Ctrl+C कर लें या फिर आप कॉपी करें। कॉपी करके आपने शीट पे आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नीचे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने याद रखिएगा A2 में या A3 में आप क्लिक करें और उसके बाद पेस्ट पे आप आएँ और आपने यहाँ पे पेज स्पेशल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा उसी फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से डाटा पेस्ट करने के बाद फिर आपने ऊपर यहाँ पे नंबरिंग टाइप करनी है, इस तरह से 1 और 2 टाइप करें ताकि फॉर्मूला इजीली हम यहाँ पे ऐड कर सकें। 1 और 2 को सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने यहाँ से ड्रैग करना है यहाँ तक। फिर उसके बाद आपने ई कोड में यहाँ पे कोड राइट करना है, जो वर्कर का कोड है, जिस वर्कर के डाटा को आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। जैसे W001 टाइप करते हैं और टैब का इस्तेमाल करें और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखना है इज़ इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद यहाँ पे हमने कोड पे क्लिक करना है कि हम इसको लुकअप करना चाह रहे हैं और कीबोर्ड से आपने F4 प्रेस करना है।
फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करें और उस शीट पे चले जाएं जिस शीट पे आपका ये डाटा पड़ा हुआ है। अब उसके बाद आपने इन तमाम सेल्स को इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है, चाहे वो 500 हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स या रोज़ हों, या उसके बाद 5000 हों बेशक, तो तमाम को आपने इस तरह से इस रेंज को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से F4 प्रेस करें, इसको लॉक कर लें। फिर इसके बाद आपने कॉमा देना है और कॉमा टाइप करने के बाद फिर आप दोबारा उसी शीट में वापस चले जाएं, जैसे ये वाली शीट थी हमारे पास। अब उसके बाद आपने यहाँ पे नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच आपने नीचे ये सिलेक्ट करना है एग्जैक्ट मैच को, और उस पर टैब का इस्तेमाल करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके पास W001 पे आपके पास अली रज़ा आ रहा है। और इस तरह से यहाँ पे अगर हम टाइप करते हैं W007 अगर हम राइट करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास उस्मान मुनीर आ रहा है। और जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे मुकम्मल बायोडाटा शो हो रहा है। अब कोई भी कोड हम यहाँ पे राइट करते हैं, जैसे मैंने W005 राइट किया तो ये देखें ये इसमें आ रहा है। W00 अगर हम 8 राइट करते हैं तो इसमें देखें दलीप जयपाल इसमें आ रहा है। तो हम सैलरी शीट पे जाके देखते हैं तो आप देखें W008 कोड के ऊपर दलीप जयपाल इसमें आ रहा है और उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आप सिंगल सेल के अंदर या मल्टीपल सेल्स के अंदर या अदर शीट्स के ऊपर आप वी लुकअप को यूज़ करके अपने डाटा को शो करवा सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।